तो दोस्तों यूएफसी का 320 इवेंट हो चुका है और काफी बैंगर इवेंट हुआ ये। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करी थी मैंने। अगर किसी ने ये मैच मिस करी हो तो जाके उसका हाइलाइट्स देख लेना। और एलेक्स पेरेरा को मागोमेड एंकलाएव टायर शॉप भेजने वाले थे और यहाँ पे एलेक्स पेरेरा ने ही मागोमेड एंकलाएव को 2-3 साल के लिए दागिस्तान भेज दिया। सिर्फ 1 मिनट 25 सेकंड के फर्स्ट राउंड में ही मागोमेड एंकलाएव को नॉकआउट कर दिया है और एलेक्स पेरेरा बन गए हैं यूएफसी के लाइट हेवीवेट चैंपियन और वो फर्स्ट ब्राजीलियन फाइटर है ये साल के जो यूएफसी में चैंपियनशिप बेल्ट जीते। और मागोमेड एंकलाएव की पूरी स्ट्राइकिंग एक्सपोज कर दी है एलेक्स पेरेरा ने। समझेंगे ये 1-1.5 मिनट में क्या हुआ इन दोनों फाइटर्स के बीच में, क्या टेक्निकल एनालिसिस थी वो भी समझाऊंगा आपको। और पोस्ट फाइट के बाद भी काफी नई चीजें सामने आई। एलेक्स पेरेरा ने ये कहा कि उनको हेवीवेट में जाना है, उनको जॉन जोन्स के साथ फाइट करनी है, एक बिग फाइट करनी है उनको। और खामजाद चिमाएव ने भी यहाँ पे कॉल आउट करा है एलेक्स पेरेरा को, तो उसके ऊपर क्या रिप्लाई दिया एलेक्स पेरेरा ने ये भी समझेंगे। और ये इवेंट में मेराब डेविशविली अब जीत चुके हैं बाय डिसीजन कॉरी सैंडहैगन के अगेंस्ट। बहुत ही इंप्रेसिव फाइट करी मेराब ने, इसकी भी टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा राउंड बाय राउंड। और ये इवेंट में सबसे बैंगर फाइट हुई इरी प्रोवास्का वर्सेस खलील राउंट्री। जबरदस्त मैच हुई है ये। यहाँ पे इरी प्रोवास्का ने नॉकआउट निकाला है खलील राउंट्री का थर्ड राउंड में। इतनी जबरदस्त मैच हुई, ऐसा लग रहा था इरी प्रोवास्का यहाँ पे हार जाएंगे, पर वो बंदा हारते हारते जीत गया है। मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में जो प्रेडिक्ट किया था उसमें 2 फाइटर जीत गए, मेराब डेविशविली और इरी प्रोवास्का। तो ये वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको पोस्ट फाइट एनालिसिस, यहाँ पे फाइट में कहां पे किसने क्या गलतियां करी, यहाँ पे एलेक्स पेरेरा ने किसको कॉल आउट करा है, एलेक्स पेरेरा को किसने कॉल आउट किया है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमए फाइट वाला। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड एंकलाएव की। इस इवेंट की सबसे बैंगर फाइट हुई है और यहाँ मागोमेड एंकलाएव सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड में ही टीकेओ हो गए पंचेस और एल्बोज से। मुझे पर्सनली लगा था ये मैच एंड तक जाएगी, पूरे 5 राउंड खेल सकते हैं या बीच में 3rd या 4th राउंड में हमें नॉकआउट देखने मिल सकता है, बट यहाँ पे मागोमेड एंकलाएव 1 मिनट 20 सेकंड में ही नॉकआउट हो गए। एक तो बहुत दिनों बाद ऐसी फाइट हो रही थी और उसमें इतना जल्दी नॉकआउट एक्सपेक्टेड नहीं था। और एलेक्स पेरेरा फर्स्ट चैंपियन बन गए हैं ब्राजील के ये साल चैंपियनशिप फाइट जीतने के लिए। फर्स्ट बेल्ट यहाँ पे ब्राजील को मिला है ये साल यूएफसी में। और दोस्तों एक जो इमेज बन गई थी दागिस्तानी फाइटर्स के ऊपर, दागिस्तानी फाइटर्स कभी हार नहीं सकते, अनबीटेबल है, वो एक इल्यूजन बन गया था, वो तोड़ दिया है एलेक्स पेरेरा ने। यूएफसी में बैक टू बैक दागिस्तानी फाइटर्स लूज कर रहे हैं। हम सबको पता होगा उमर नूरमागोमेडोव को मेराब डेविशविली ने हराया था, अब एंकलाएव को यहाँ पे पेरेरा ने हरा दिया। पर मुझे एक चीज सही नहीं लगी, मैच के बाद एंकलाएव को इतना ज्यादा बू क्यों किया क्राउड ने, इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट क्यों किया, जबकि वो बंदा डिसरिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। ये मेरा क्लियर स्टेटमेंट है, मागोमेड एंकलाएव कहीं पर भी डिसरिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। अब कुछ लोग बोलेंगे वो ट्रैश टॉकिंग करी थी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसका मैनेजर अली अब्दुल अजीज ने ये सब चीजें करी है। मागोमेड एंकलाएव ने ऐसी कोई चीज नहीं करी थी। यहाँ पे अली अब्दुल अजीज ट्वीट्स कर रहे थे इन बिहाफ ऑफ मागोमेड एंकलाएव। पर एलेक्स पेरेरा ने सबको प्रूव कर दिया है कि दागिस्तानी फाइटर्स बीटेबल है। तो इस फाइट की कुछ टेक्निकल चीजें मैं आपको समझाता हूं। और स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे थे एलेक्स पेरेरा, बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग लैंड कर रहे थे, अच्छे खासे काफ किक दे रहे थे उसको और सक्सेसफुली वो लैंड भी हो रही थी। और यहाँ पे आपको दिखेगा एलेक्स पेरेरा ने बहुत प्रेशर बना के रखा था मागोमेड एंकलाएव को। लास्ट मैच में यहाँ पे उल्टा था, मागोमेड एंकलाएव यहाँ पे प्रेशर बना के रखा था। और ये देखो एलेक्स पेरेरा यहाँ पे राइट हुक लगा देते हैं मागोमेड एंकलाएव को और यहाँ पे मागोमेड एंकलाएव ट्राई करते हैं उनको टेक डाउन करने की। वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है उनकी। टेक डाउन तभी कर सकते हैं जब आपके ऊपर कोई क्लीन शॉट नहीं लगाओ। एक तो आप पहले से ही वॉबल हो चुके हो, ऊपर से आप टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, कंकजन की वजह से हेड वॉबल हो जाता है। और एंकलाएव थोड़े से ब्लैकआउट हुए और उसमें उन्होंने टेक डाउन करने की कोशिश करी, तो सबसे बड़ी गलती बन गई उनकी। इसी चीज का एलेक्स पेरेरा ने फायदा उठाया, उनको लिटरली पंचेस मारना चालू कर दिए, उनको एल्बोज देना चालू कर दिए यहाँ पे। और उसकी स्ट्राइकिंग इस कदर थी कि मागोमेड एंकलाएव उसको रेजिस्ट ही नहीं कर पाए। और इतने पंचेस और इतने एल्बोज खाने के बाद उसका कोई रिटेलिएशन भी नहीं हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे एलेक्स पेरेरा को विन दिया गया बाय टीकेओ। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी फाइट खत्म हो जाएगी। लास्ट फाइट में एलेक्स पेरेरा ने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में कहा था कि उनकी सेहत सही नहीं है, वो सही कंडीशन में नहीं है, इसके लिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो लोगों को लगा कि एलेक्स पेरेरा रीजन दे रहे, पर इस मैच में उसने प्रूव कर दिया है कि ही इज द किंग ऑफ लाइट हेवीवेट डिवीजन एंड डेफिनेटली इट्स शामा टाइम। और ऐसे कुछ बकवास चीजें भी कही जा रही थी एलेक्स पेरेरा के बारे में कि वो ब्लैक मैजिक करके आता है, ये करके आता है, वो करके आता है, कुछ रिचुअल्स करके आता है। तो दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर वो ब्लैक मैजिक करके आता तो लास्ट मैच वो मागोमेड एंकलाएव से तो जीतना चाहिए था। तो ये सब बेतुका बात है। ये फाइट में भी लोग बोलेंगे कि वो ब्लैक मैजिक करके आया, भाई ये सब बकवास है, इस पे कुछ ट्रस्ट नहीं करना है आपको। और रिस्पेक्ट यहाँ पे मागोमेड एंकलाएव भी डिजर्व करते हैं यहाँ पे, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से फाइट एक्सेप्ट करी और वो बंदा सच में रिस्पेक्टफुल है। यहाँ पे उसको ट्रैश टॉकिंग करने
करनी नहीं आता, उसके बिहाफ में अली अब्दुल अजीज बकवास चीजें बोलते रहते हैं। मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा जब फैंस ने यहाँ पे मागोमेड एंकलाइव को इतना बू किया, पर मागोमेड इज अ ग्रेट फाइटर और हमें उसके आने वाले टाइम में अच्छी मैचेस देखने मिल सकती है। और फाइट के बाद एलेक्स पेरेरा का प्लान था कि वो जॉन जोन्स को यहाँ पे कॉल आउट करेंगे, बट बिकॉज जॉन जोन्स के भाई आर्थर जोन्स का यहाँ पे निधन हो चुका है, इसी की वजह से यहाँ पे एलेक्स पेरेरा ने 1 मिनट का मौन धारण करने के लिए बोला सबको, और पूरे स्टेडियम ने 1 मिनट का साइलेंस दिया जॉन जोन्स के भाई के लिए एलेक्स पेरेरा के कहने पर। यह दिखाता है एक चैंपियन माइंडसेट को, इसी वजह से हम ऐसे फाइटर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपको याद होगा जब डस्टिन पोरियर और खबीब की मैच हुई, तब खबीब उस फाइट में जीत चुके थे, पर अब्दुल मनाफ नूरमगोमेडोव जो खबीब के पिताजी थे, उन्होंने डस्टिन पोरियर को जो हार चुका था उसका फेस उन्होंने क्लीन किया था अपने शर्ट से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसी वजह से हम खबीब, एलेक्स पेरेरा ऐसे फाइटर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। न्यूज ऐसी भी है कि एलेक्स पेरेरा को ट्रिपल चैंपियन बनने के लिए हेवीवेट डिवीजन में जाना है अगेंस्ट टॉम एस्पिनल, और एलेक्स पेरेरा ने इसके रिगार्डिंग डेना व्हाइट से भी बात करी, पर डेना व्हाइट ने अभी तक इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं दी है कि उसकी फाइट कराई जाएगी कि नहीं। खामजा चिमाएव को भी यहाँ पे एलेक्स पेरेरा के साथ फाइट करनी है, उन्होंने कहा कि अनफिनिश्ड बिजनेस को खत्म करना है उनको। तो ऐसी काफी सारी चीजें नई निकल के आ रही है, आपको मैं अपडेट करता रहूंगा जैसे जैसे इसके ऊपर अपडेट आते रहेंगे। और एलेक्स पेरेरा के बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनकी फाइट यहाँ पे हो सकती है इरी प्रोस्का के अगेंस्ट, अगेन कार्लोस उल्बर्ग का भी नाम आ रहा है यहाँ पे, ऐसे काफी सारे फाइटर्स के नाम आ रहा है, बट मैं एग्जैक्ट बताऊंगा किसके साथ यहाँ पे फाइट होनी चाहिए एलेक्स पेरेरा की। बट अभी के लिए इट्स शामा टाइम। अब बात करेंगे मेराब वर्सेस कोरी की, और यहाँ पे मेराब बाय डिसीजन जीत चुके हैं और यूएफसी के बैंटम वेट डिवीजन के चैंपियन बन गए हैं। मेराब ने पूरे डिवीजन को स्वाइप आउट करा है, ऐसा कोई फाइटर नहीं होगा बैंटम वेट में जहां पे उसने फाइट नहीं करा हो। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लेम करना चाहता हूँ, इस फाइट के बाद मेराब दवेश्वली को मैं बैंटम वेट डिवीजन का गोट मानता हूँ। उसने क्या जबरदस्त लेवल की परफॉर्मेंस दी है यहाँ पे। फर्स्ट राउंड में हालांकि कोरी ने बहुत अच्छा टेकडाउन डिफेंस करने की कोशिश करी और अच्छा टेकडाउन डिफेंस भी किया, पर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ राउंड में मेराब दवेश्वली ने बहुत अच्छे टेकडाउन्स करे, काफी अच्छी स्ट्राइकिंग भी करी, और मेराब की फाइट देख के तो डेफिनेटली मजा ही आ गया। कोरी सैंडहैगन ने भी बहुत अच्छा यहाँ पे प्रैक्टिस करी थी मेराब के अगेंस्ट, टेकडाउन डिफेंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी थी। एक पॉइंट के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कोरी सैंडहैगन यहाँ पे टेकडाउन डिफेंस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आने वाले राउंड्स पे भी यहाँ पे मेराब को वो भारी पड़ेंगे। मेराब जितने भी टेकडाउन अटेम्प्ट्स करेंगे उन सबको रोक लेगा, बट दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। रिस्पेक्ट उन दोनों फाइटर्स, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, काफी एंटरटेनमेंट हुई इस फाइट में, और मेराब दवेश्वली बन गए हैं यूएफसी के बैंटम वेट डिवीजन के चैंपियन। बात करेंगे इरी प्रोहास्का वर्सेस खलील राउंडरी। दोस्तों क्या फाइट थी वो, व्हाट अ बैंगर फाइट इट वाज। तो मैं एक चीज यहाँ पे कहता हूँ इस फाइट के बारे में, हारते हारते जितना किसे कहते हैं उसको बोलते हैं इरी प्रोहास्का। फर्स्ट और सेकंड राउंड में खलील राउंडरी लिटरली इरी प्रोहास्का को डोमिनेट कर रहे थे। अगर फर्स्ट राउंड देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा इरी प्रोहास्का कितने ज्यादा डोमिनेट हुए थे, कितने ज्यादा उन्होंने फेस शॉट्स लिए थे। सेकंड राउंड में इतनी ज्यादा स्ट्राइकिंग देखने नहीं मिली, पर इरी प्रोहास्का ने बहुत अच्छे से स्टडी किया खलील राउंडरी को। थर्ड राउंड में इरी प्रोहास्का ने नॉकआउट कर दिया खलील राउंडरी को, वन ऑफ द बेस्ट नॉकआउट इस इवेंट का। ये फाइट जैसे एक्सपेक्टेड थी फैंस को, बिल्कुल वैसी हुई, एक बिल्कुल वॉर हुई ये फाइट। और दोस्तों ये था रिजल्ट ये पूरे 3 मैचेस का, और यहाँ पे एब्सोल्यूट सिनेमा देखने मिला है सबको। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूँ, और इट्स शामा टाइम।